प्रभु यीशु मसीह की जय। आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बाइबल के आधार पर नई पृथ्वी यानी न्यू अर्थ की सच्चाइयों का एक गहरा और स्ट्रक्चर्ड अध्ययन। ये स्रोत सामग्री हमें ये समझने में मदद करती है कि पवित्र शास्त्रों के अनुसार आने वाली दुनिया का स्वरूप आखिर कैसा होगा और हाँ, वो हमारी आज की दुनिया से कितनी अलग होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, नई पृथ्वी का विजन। दूसरा, वहां के अधिकारी कौन होंगे। तीसरा, सब कुछ नया कैसे होगा। चौथा, शैतान का अंत। और पांचवां, वहां के नए नियम और भूमिकाएं क्या होंगी। तो भाग 1, नई पृथ्वी का विजन। हम जानते हैं कि अभी हमारी दुनिया में पाप और धार्मिकता दोनों एक साथ मौजूद हैं, है ना? लेकिन आने वाली दुनिया पूरी तरह से अलग और पवित्र होगी। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि इस नई पृथ्वी का वारिस आखिर कौन होगा। मतलब वहां वास्तव में कौन रहेगा, किसे ये महान नई रचना विरासत में मिलेगी और वहां राज करने का अधिकार किसे मिलेगा। भाग 2, अधिकारी कौन होंगे। अब हम देखेंगे कि बाइबल इसका जो गहरा और थोड़ा हैरान करने वाला जवाब देती है वो क्या है। मत्ती 5 अध्याय के 5वें पद की घोषणा बिल्कुल स्पष्ट है। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। स्रोत स्पष्ट करता है कि ये नई रचना किसी घमंडी या जिद्दी इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से दीन और नम्र लोगों के लिए है। मूसा का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्हें पूरी पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति कहा गया था। तो इस नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए नम्रता और आज्ञाकारिता सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। एक और बेहद दिलचस्प बात यह है कि ये नई पृथ्वी स्वर्गदूतों के लिए नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए बनाई गई है। भजन संहिता 115 के 16वें पद के अनुसार स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी मनुष्यों के लिए रची गई है। इसलिए ये नई जगह विशेष रूप से नम्र मनुष्यों के बसने के लिए ही डिजाइन की जा रही है। भाग 3, सब कुछ नया होगा। अब हम देखते हैं कि दुनिया का भौतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य कैसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पुराना और नया कैसे अलग होंगे। जरा इस बदलाव की कल्पना करें। एक तरफ हमारी वर्तमान पृथ्वी है, जहां क्षय है, दुख है, पुरानी यादें हैं, जो स्रोत के अनुसार आग से पिघलकर नष्ट हो जाएगी। और दूसरी ओर है नई पृथ्वी, एक बिल्कुल ही नई रचना, जहां पिछली कोई भी बात याद तक नहीं की जाएगी। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ नया कर दिया जाएगा। जैसा कि 2 कोरिन्थियों 5 के 17वें पद में कहा गया है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये संपूर्ण नवीनीकरण सीधे तौर पर विश्वासियों पर लागू होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं, बल्कि अंदरूनी शरीर और मन भी पूरी तरह नया होगा। पत्थर का पुराना हृदय निकालकर एक नम्र हृदय दिया जाएगा और देह को एक ऐसा महिमामय नया रूप मिलेगा जो हर तरह के दर्द और पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त होगा। भाग 4, शैतान का अंत। आइए वर्तमान आध्यात्मिक संघर्ष और उसकी अंतिम विजयी परिणति पर बात करते हैं। वर्तमान युग में शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है। स्रोत हमें बताता है कि 2 कोरिन्थियों 4 के 4 के अनुसार उसने अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है, ताकि वे सच्चाई का प्रकाश न देख सके। आज की दुनिया इसी भारी अंधकार और व्यापक आध्यात्मिक अंधेपन से बुरी तरह प्रभावित है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्रकाशित वाक्य 11 का 15वां पद एक बेहद शक्तिशाली टर्निंग पॉइंट की घोषणा करता है कि शैतान के शासन का पूरी तरह से अंत होगा। उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा और जगत का राज्य पूरी तरह से परमेश्वर और उसके मसीह का हो जाएगा, जो युगानुयुग राज करेंगे। वहाँ अंधकार या भ्रम के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। भाग 5, नए नियम और भूमिकाएं। अब आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर कि इस शुद्ध माहौल में समाज, आराधना और दैनिक जीवन आखिर कैसे काम करेगा। जब सब कुछ नया होगा तो जीवन कैसे चलेगा। दरअसल वहां का समाज पूरी तरह से प्रेम की एक नई आज्ञा पर चलेगा। बिना किसी स्वार्थ के सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आराधना के लिए पुराने गीत नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए बिल्कुल नए गीत गाए जाएंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर हर एक को एक नया नाम देगा और यहाँ तक कि यरूशलेम जैसे शहर का भी एक नया नाम सच्चाई का नगर होगा।
मतलब हर छोटी से छोटी चीज में एक नयापन होगा। अगर हम भूमिकाओं की बात करें तो स्रोत बाइबल के दृष्टांतों का हवाला देता है, जैसे कि वो कहानी जहां मालिक अपने दासों को टैलेंट या तोड़े बांटता है। नई पृथ्वी पर किसे क्या भूमिका या अधिकार मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज पृथ्वी पर कोई कितना विश्वास योग्य है। आज की वफादारी ही कल के पद को तय करेगी। जो आज छोटी बातों में ईमानदार है, उसे कल बड़े अधिकार सौंपे जाएंगे। तो ये सब हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे आज के काम और हमारी आज की विश्वास योग्यता आने वाले कल में हमारी भूमिका सुरक्षित कर रहे हैं? क्या आज की नम्रता, प्रेम और आध्यात्मिक काम उस महान नई रचना के लिए हमारी तैयारी का हिस्सा हैं? इस अध्ययन से मिली इन गहरी बातों पर गहराई से विचार जरूर करें। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।